नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर की सुर्खियां लेकर मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का लोगों से आह्वान, बोले प्राकृतिक तंत्र को बचाना सबकी है जिम्मेदारी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, कहा पार्टी को लोगों तक पहुंचने से रोकने का कर रही है प्रयास। और राजौरी बुद्धल मार्ग पर पलटा टेम्पो, 9 यात्री गंभीर रूप से घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक तंत्र का सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आज जम्मू नगर निगम द्वारा आयोजित अडॉप्ट अ पार्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को संभाले रखने और प्रयास करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में पेड़ पौधों का संरक्षण करना नारे बनाने से ज्यादा आवश्यक है। दिल्ली के प्रदूषण से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ के प्राकृतिक संपदा को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकट समस्याओं से लड़ने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं, स्कूलों और प्लांटेशन काउंसिल्स का सहयोग लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रयास किए, लोगों से आग्रह भी किया है और बार बार इस बात को दोहराया है कि हम सब मिलकर के जल, वायु और भूमि के संतुलन को बनाए रखने के लिए साझा प्रयास करते रहें। मुझे लगता है कि अगर प्राकृतिक तंत्र, हमारी इकोलॉजी कमजोर पड़ेगी तो पूरे विश्व को खतरा पैदा होगा और जिस रफ्तार से हम तरक्की कर रहे हैं वो निश्चित रूप से रुक जाएगी। इसलिए निजी तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक मुझे लगता है कि कभी आवश्यकता नहीं थी। ये ऐसा समय है जब सबको जागरूक होकर के इस काम में लगने की आवश्यकता है। ये एक अवसर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडॉप्ट ए पार्क, जिस मोहल्ले में भी इन पार्कों को नए स्तर पर विकसित किया जा रहा है, वहां पर्यावरण के बारे में चेतना मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से हर घर तक पहुंचेगी। एक नारे की बजाय पेड़ पौधों का संरक्षण, उसकी देखभाल हमारी आदत, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, मुझे लगता है फिर एक अच्छी स्थिति हम इस शहर में बना सकते हैं। इसके लिए भी सभी नागरिक, गैर सरकारी संगठन और प्रबुद्ध लोग अगर आगे आएंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से जो बदलाव हो रहा है वो तेज गति से होगा। अखबारों में आप सबने अभी पढ़ा है, कोई सेल्फी पॉइंट स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बना है। अब ऐसे लोग भी हैं जो उसे ही तोड़ने में अपनी इज्जत समझते हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बस की सवारी देखी जाएगी। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज इस बस सेवा का एक पूर्व परीक्षण का उद्घाटन करते हुए राजभवन से त्रिकुटा नगर तक इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की। इलेक्ट्रिक बस की तकनीकी, यांत्रिक स्थिरता और अन्य व्यावहारिक पहलुओं का आकलन करने के लिए विभिन्न अंतर शहर मार्गों पर यह चला करेगी। जिला राजौरी के बुद्धल से आ रहा एक टेम्पो खांडली पुल के पास नदी के समीप खाई में जा लुढ़का, जिसके चलते टेम्पो में सवार यात्री घायल हो गए। इनमें से 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजौरी में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहाँ से आगे बस राइट साइड से उसमें जो ड्राइवर गाड़ी चला था वहाँ से सीधी सर तो हमारी फैमिली 6 हम बड़े थे तो बाकी बच्चे थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आज पीडीपी अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रशासन कोविड दिशा निर्देशों के नाम पर पार्टी को लोगों तक पहुंचने और उनकी आवाज उठाने से रोक रहा है और पीडीपी को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है और ये बात पार्टी के समर्थकों को समझनी चाहिए। आप पे जुल्म करने का मौका मिले, इनको हैदरपुरा की तरह
चलाने का मौका मिले। इसलिए मेरे जवानों, हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, हमने जमहूरी रास्ते को इस्तेमाल करना है। मुझे मालूम है इस वक्त हम बहुत अंधेरे में हैं। जैसे महबूब बेग साहब ने कहा, 5 अगस्त को जो फैसला हुआ उसने बहुत बड़ा भूचाल लाया। पिछले 70 साल से इतने हालात कभी भी खराब नहीं हुए जम्मू कश्मीर के जो 5 अगस्त के बाद हुआ। मीरा साहब में रहने वाली काजल देवी की कथित हत्या के मामले में आज उसके पति की गिरफ्तारी की मांग करते हुए काजल के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि सेना में कार्यरत ये व्यक्ति और इसका परिवार काजल को पहले भी प्रताड़ित कर चुके हैं। क्या कर रहा है इधर? तो हमें बोल जाओ, आप चुप हो जाओ, बाहर जाओ, ये क्या मतलब हुआ? हम पूछ भी नहीं सकते हैं कि अगर इसने क्राइम किया है तो इसके सामने इनका चुआई आया, अभी बोलता है कि एक लड़की ये इनके बोल हैं, जुआई भी होकर बैठेगा। अब वो जब इधर से आवाज उठाई वो अरेस्ट किया जाए। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक दर्शकपुर में बैठा हुआ है। अभी तक पुलिस, अभी हमने बोला उसको पकड़ो, नहीं जा रही, अभी तक नहीं जा रही। उसको भी अरेस्ट करो साले को। और हम 8.5 रुपए का है, अब रोड बंद करेंगे नहीं तो। घाटी में चल रही सियासी हलचल के बीच आज एक नई पार्टी का इंतखाब किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के नाम से इस पार्टी ने आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पार्टी का ऐलान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके घोषणा पत्र की अहम कड़ी ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। किस तरह के हैं ये हमने अच्छी तरह से देखा है और कलमबंद भी किया हुआ है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोगों से ये 2 सवाल पूछते हैं कि क्या आप लोग मौजूदा सूरत हाल से खुश हैं? अगर खुश हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर खुश नहीं है तो आप ही बताइए कि हम इसका क्या मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह इन हालात का मुकाबला करें। चलिए हम भी आपकी तरफ 10 कदम चलते, आप 2 कदम आइए, तो एक साथ चलकर एक कारवान की हैसियत से जो ड्रग, जो वायलेंस और जो करप्शन का मामला है, 90% लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न इन 3 चीज़ों पर है। हर एक माँ। जम्मू के बीएन जनरल हॉस्पिटल ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में 25 साल पूरे करने का आज जश्न मनाया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि सूदन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने की और उन्होंने संस्थापक की तस्वीर का अनावरण भी किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सफलता और अस्पताल द्वारा कवर किए जाने वाले अधिक मील के पत्थर की कामना भी की। वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एस.के. बाली, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर के खन्ना, डॉक्टर सत्यदेव और सम्मानित गण्यमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कुणाल भल्ला, मैनेजिंग ट्रस्टी, ने नागरिकों को उनका विश्वास और समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी वे धन्यवाद करते हैं जो वर्षों से बीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बीएन चैरिटेबल में आज इनके 25वां साल ये सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने किया है। नर्सिंग होम्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे जम्मू रीजन में बहुत देर से आया, लेकिन ये बड़ी जल्दी शुरू हो गए थे। खासकर ऐसे एरियाज में डायलिसिस की जब बहुत मरीजों को ज़रूरत भी होती थी और उनको बाहर भी जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने जो ऐसी नीड्स हैं बड़ी जल्दी उनका महसूस किया और वो सारी फैसिलिटीज़ टाइम पे शुरू की हैं। ये एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जो एक क्वालिटी काउंसिल का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है, तो इनको मैं मुबारकबाद देती हूँ और इंस्टीट्यूशन बढ़ता भी रहेगा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई विचारधारा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की छत्र छाया में आर्मी गुडविल स्कूल क्रूसन लाइव लर्न एंड थ्राइव अवधारणा के साथ उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग, खेल और शिक्षा सहित छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से के रूप में 10 नई कक्षाओं से एक नया स्कूल भवन बनवाया है ताकि अधिक छात्रों को समायोजित किया जा सके। आर्मी गुडविल स्कूल क्रूसन में आज आयोजित एल्यूमिनाई मीट के दौरान नवनिर्माणित स्कूल का उद्घाटन किया गया।
ट्यूटोरियल होंगे। एक को हमने विंटर ट्यूटोरियल का नाम दिया है जो हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा, और वो 3 हायर सेकेंडरी स्कूल एक जोन में चुने जाएंगे सेंट्रली लोकेटेड प्लेसेस पर जहां ये विंटर ट्यूटोरियल चलेंगे। ये 8 से 12 क्लास तक जो है ये विंटर ट्यूटोरियल होंगे। जहां तक विंटर कैंप्स का ताल्लुक है, ये छोटे बच्चों के लिए हैं। ये 3 क्लास से लेकर 7 क्लास तक के बच्चों के लिए हैं। ये मिडिल और हाई स्कूलों में मोस्टली रखे जाएंगे सेंट्रली लोकेटेड प्लेसेस पर। ये एक जोन में 10 सेंटर हैं। तो आपको पता है, जहाँ तक आपने कहा बच्चों को दूर चलना पड़ता है, तो वैसे तो हमारे नंबर ऑफ स्कूल 1844 है। हम सब में ये विंटर ट्यूटोरियल नहीं रख रहे, हम सिर्फ 150-60 के करीब रख रहे हैं। और बच्चे यूँ भी जो है, यहाँ हार्श विंटर होता है तो सारे बच्चे जो है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।